नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाठ 4 पापा जब बच्चे थे के तीसरे भाग में। पहले भाग में हमने पाठ को पूरी तरह से पढ़ा, उसका अर्थ जाना। दूसरे भाग में पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने किए और अब तीसरा भाग इसमें हम करेंगे पाठ पर आधारित व्याकरण भाग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं विलोम शब्द के बारे में। बच्चों, इससे पहले कि इस पाठ में आए कुछ विलोम शब्दों पर हम नज़र डालें, पहले विलोम शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन का उल्टा या विपरीत है रात, तो रात यहाँ दिन का विलोम शब्द कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार धरती का विलोम शब्द होगा आसमान। आइए बच्चों, पाठ के कुछ बात कर लें। पाठ में बच्चे शब्द आया है जिसका विलोम होगा बड़े। जवाब का विलोम शब्द होगा सवाल। इसी प्रकार समस्या, समाधान, जाऊंगा, आऊंगा, इंसान, शैतान, अफसर, नौकर। बच्चों, ये थे उदाहरण स्वरूप कुछ विलोम शब्द। अब आपका कार्य यह है कि आप पाठ में दिए हुए अन्य विलोम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसे अपने अध्यापक को बताएंगे। आगे चलते हैं बच्चों लिंग बदलों की तरफ। संज्ञा का वह रूप। यहाँ संज्ञा आपको पहले करवाई जा चुकी है। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिससे शब्द की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग के वाचक हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, आदमी, घोड़ा। और जो शब्द स्त्री वर्ग के वाचक हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, औरत, घोड़ी इत्यादि। यानी संज्ञा का वो रूप जिससे शब्द का यह विशेषता पता चले कि वह पुरुष वर्ग है या स्त्री वर्ग, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग किस प्रकार से बदले हैं इस पाठ में? दादा का दादी, नाना का नानी, चाचा का चाची, इसी प्रकार मामा, मामी, पिता, माता, भाई, बहन। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार पाठ में आए अन्य शब्दों के लिंग आपको बदलने हैं और अपने अध्यापक को करके दिखाने हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों सर्वनाम की ओर। इस पाठ में सर्वनाम पर भी आपको एक प्रश्न आया था। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको संज्ञा व सर्वनाम को याद करने की एक छोटी सी कविता बताई थी। आप उस कविता को अपनी कॉपी पर लिखकर अपने अध्यापक को ज़रूर बताएं। अब इन वाक्यों की ओर ध्यान दें। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची।
इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। यहाँ पापा जो संज्ञा है उसे 2 बार 2 अलग अलग शब्दों द्वारा स्थापित किया गया है। पहली बार पापा की जगह उन्होंने आया है, तो वहीं दूसरी बार पापा को वह शब्द ने स्थानांतरित किया है। यानी उन्होंने और वह शब्द यहाँ सर्वनाम कहलाएंगे। पापा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। दूसरे अर्थों में कहूँ तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है। यहाँ रेखांकित शब्द को ध्यान से देखें और उसके लिए प्रयुक्त सर्वनामों को खोजें। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह और वह 2 शब्द हैं जो कि रेखांकित संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्द खोजकर अपने अध्यापक को बताने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अब पूरी तरह से समझ आ गया होगा। यदि अभी भी इस पाठ के संदर्भ में आपकी कोई सवाल हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अलविदा प्यारे बच्चों। यह था कक्षा 4 हिंदी विषय का पाठ 4 का भाग 3। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।